नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका और इंडिया वाले मैच में अगर आपको बता दूं कि कौन से सेक्शन से आपका CVC आने वाला है मेगा ग्रैंड लीग का और स्मॉल लीग में आप किसको बनाएंगे। यहाँ पर स्पिनर कौन सी टीम से आएगा। बॉलिंग सेक्शन में श्रीलंका की टीम से, इंडिया टीम से, और यहाँ पर किसी टीम के कौन सी टीम के आपके टॉप 4 में से टॉप 3 आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। श्रीलंका के तो नहीं दिखेंगे या इंडिया के दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत यूनिक तरीके से प्रेडिक्शन मैं आपको देता हूँ, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो दोस्तों, इस ग्राउंड की बात करें, पल्लेकेले स्टेडियम इंटरनेशनल जो है, यहाँ पर अभी रिसेंटली लंका प्रीमियर की लीग के मैचेस ख़त्म हुए हैं और यहाँ पर 3 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं। दो हुए हैं 2022 में और एक हुआ है 2020 में। ठीक है, सॉरी 2020 में 2 हुए हैं, 2022 में 1 हुआ है। ठीक है, तो सभी मैचेस को एनालाइज करते हुए मैंने ये पाया है, जो आपको हेल्प करेगा अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग को टीम को क्रिएट करने में, कि दोस्तों आपको ये देखना है कि टॉस विनिंग टीम जो है वो आपको कैप्टन दे करके जाती है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने मैचेस हुए हैं उनमें से मैक्सिमम मैचेस के अंदर आपका कैप्टन जो टॉस विनिंग टीम से होता है। और इस बात के लिए अचंभित मत होइएगा कि अगर श्रीलंका टीम से आपका कैप्टन आ जाता है तो। ठीक है, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ तो 8 मैचेस यहाँ पर हुए हैं। ये आपके 5 मैचेस हो गए आपके लंका प्रीमियर लीग के और 3 मैचेस आपके हो गए इंटरनेशनल मैचेस, जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में हुए हैं, और 2 मैच हुए हैं वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पर 6 बार 8 में से यहाँ पर कैप्टन जो है वो ऑलराउंडर आ गया है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, और वो भी टॉस विनिंग टीम से आपको ध्यान रखना है कि वो भी आ जाता है। और टॉस विनिंग और टॉस यहाँ पर 6 में से 8 बार आपको ये दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पर आपका नहीं जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करें, 4 में से 8 बार वाइस कैप्टन ऑलराउंडर आपका टॉस लूजिंग टीम से आया है। यानी आप यहाँ पर ये अच्छी तरीके से यहाँ पर पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑलराउंडर्स काफ़ी अच्छा करते हैं, और ऑलराउंडर्स आपको CVC के दावेदार यहाँ पर बहुत अच्छे सबसे मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको हमेशा हर वीडियोज़ में यही बताता हूँ कि मैं ना तो हेड टू हेड की बात करता हूँ, मैं ना तो वेन्यू की बात करता हूँ। ठीक है, ना तो मैं हेड टू हेड की बात करता हूँ, ना वेन्यू की बात करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ कि कोई चीज़ मैक्सिमम टाइम्स और किसी चीज़ की वजह से हो रही है तो उसको आप यूज़ करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम्स वो प्रॉफिट दे करके जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए 10 में से 8 बार हो रही है, तो आप किस पे रिलाई करेंगे? 10 में से 8 बार रिलाई करेंगे ना किसी चीज़ पर। तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको निकाल करके लेके आता हूँ, जो आपको हेल्प करता है अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग को टीम बनाने में। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर कि अगर आप सोच रहे हैं कि बैट्समैन को बनाएं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैट्समैन सिर्फ 2 बार, 8 मैचेस हुए हैं, 8 दूनी 16 इनिंग्स होती हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ 2 बार बैट्समैन C या फिर VC आया, मतलब प्रॉपर बैट्समैन। और वो एक बार आपके लंका प्रीमियर लीग में एलेक्स हेल्स आए हैं, और एक कैप्टन आए हैं, और एक बार वाइस कैप्टन आपके ये A फर्नांडो लंका प्रीमियर लीग के ही अंदर आए हैं। इसमें जो आपके इंटरनेशनल मैच है उसमें कोई भी बैट्समैन आपका C या VC नहीं आया है। 3 मैचेस जो हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आज फिर से नहीं, हम अगर ये काम करेगा तो आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। जो चीज़ मैक्सिमम टाइम्स काम करती है, मैं वही चीज़ आपके लिए ले करके आता हूँ। और एक 1 टाइम विकेट कीपर कैप्टन आया है, और 1 टाइम विकेट कीपर वाइस कैप्टन है। और ये एक बात और बहुत अचंभित करने वाली है कि जो वाइस कैप्टन या कैप्टन जो आपका विकेट कीपर जो आ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो विकेट कीपर जो आ रहा है, यहाँ पर विकेट कीपर जो आ रहा है वो टॉस हारने वाली टीम से आ रहा है। यानी अगर श्रीलंका टॉस हारती है तो श्रीलंका की तरफ से अगर कोई आएगा, बनता है, वैसे तो चांस बहुत कम है क्योंकि 2 ही बार हुआ है 8 में से, लेकिन अगर एक बार कैप्टन एक बार वाइस कैप्टन बना है, अगर होता है, बनता है, अगर आप ये चांस लेना भी चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि टॉस हारने वाली टीम से, जी हाँ, टॉस हारने वाली टीम से आपको C या VC, अगर आप उस पर सोच रहे हैं विकेट कीपर वगैरह, तो वो टॉस हारने वाली टीम से
आ सकता है या आता है, जो यहाँ पर हुआ है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑलराउंडर पर फोकस करना है, ज़्यादा कहीं इधर उधर भागना नहीं है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो टीम टॉस को विन करती है, ठीक है, वहाँ उसमें यहाँ पर 3 में से 4 जो टॉप 4 हैं, यानी यहाँ पर जैसे वेस्ट इंडीज़ ने टॉस विन किया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया, फिर वेस्ट इंडीज़ ने टॉस विन किया, बाकी कुछ मैचेस आप और भी ये लंका प्रीमियर लीग के लगाई, यहाँ पर 4 में से 3 आपके बैट्समैन टॉप 4 के अच्छा करते हैं। यानी एक जो प्लेयर है वो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो एक ओपनर हो सकता है या 3 नंबर का या 4 नंबर का, ठीक है, इनमें से एक ही प्लेयर फेल होता है, फेल इन द सेंस बहुत ही अंडर पॉइंट दे करके जाता है, 10-15 रन के अंदर आउट हो जाता है। बाकी 3 जो प्लेयर हैं वो अच्छा आपको पॉइंट दे करके जाते हैं और 40-30, 40-45 ऐसे इस तरीके के पॉइंट आपको दे करके जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो टीम टॉस जीतती है, और मोस्टली अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, वैसे भी आप लेकर के ही जाएंगे। लेकिन अगर श्रीलंका अगर टॉस जीतती है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, आप अपने टॉप 4 के टॉप 3 या चारों के चारों बैट्समैन को श्रीलंका की तरफ से लेकर के जा सकते हैं, जो आपके लिए एक स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में एक बढ़िया एज दे सकती है आपको विन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया ये सारा जो है यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने बता दिया कि टॉप 4 में से टॉप 3 अच्छा करते हैं। श्रीलंका के मैटर में ये आपके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। इंडिया के मैचेस में तो मैं क्या ही बताऊं, इंडिया के क्योंकि 10-1 का भी कॉम्बिनेशन लोग बनाएंगे, 9-2 का भी बनाएंगे, क्योंकि श्रीलंका पे उतना भरोसा नहीं करेंगे आप स्मॉल लीग के। लेकिन अगर ये ग्रैंड लीग में आपको इस्तेमाल करना है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर श्रीलंका अगर बैटिंग करती है, टॉस जीतती है, तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप 4 में से टॉप 3 या चारों के चारों बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ले सकते हैं, श्रीलंका की तरफ से ले सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। और दोस्तों जो स्पिनर जो आता है यहाँ पर टॉस, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है जितने भी मैचेस हुए हैं कि यहाँ पर जो स्पिनर जो आता है वो टॉस हारने वाली टीम से आता है। जैसे मान लीजिए, मुझे लगता है श्रीलंका टॉस को अगर विन कर जाती है तो आपको डेफिनेट सी बात है कि इंडिया का स्पिनर ज़रूर आएगा, जो कि रवि बिश्नोई हो सकते हैं। प्लस अगर श्रीलंका टॉस हारती है, इंडिया का टॉस विन करती है, ठीक है, उस केस में आपके लिए फिर तीक्ष्णा जो कि स्पिनर खेलेंगे और खेलने के चांसेस हैं, वो आपको आपके ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए नज़र आ सकते। तो इस पॉइंट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस तरीके से समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी मैचेस को। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से टीम्स क्रिएट हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो मैं यहाँ पर विकेट कीपर जैसे कुशल मेंडिस वो यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से टॉप 4 में से जैसे यहाँ पर जायसवाल के लिए टॉप 2 हो गए। उसके बाद में यहाँ से सूर्य कुमार यादव टॉप 3 में या फिर टॉप 4 में बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। आप ऋषभ पंत को यहाँ से पिक कर सकते हैं चाहें तो। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर को आपको नहीं छोड़ना है, ऑलराउंडर काफ़ी अच्छा आपके लिए करके जा सकते हैं। शनाका को आप ले सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को ले सकते हैं। मतलब क्या है, आप इंडिया के बॉलर्स को तो बहुत कम बार ये चांस होगा कि आप छोड़ेंगे। यहाँ से वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ से ले लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से रियान पराग को मैं सोच रहा हूँ, अगर खेलते हैं तो लेंगे तो मैं ज़रूर उनको लेने की कोशिश करूँगा। देखेंगे क्या बैटिंग ऑर्डर है, उस हिसाब से इनको लेने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रियान पराग को। आपको थोड़ा अचंभा होगा, लेकिन अगर खेलते हैं तो मैं सोचूंगा इनके बारे में ज़रूर, और आप इनके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो मैच हुआ था, ठीक है, उसमें जो आपके स्टोइनिस थे, ठीक है, वो बैटिंग सेक्शन में दिए हुए थे, लेकिन वो बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं। तो इसी हिसाब से रियान पराग भी आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। बहुत कम लोग इन पर ध्यान देंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में आपके लिए कैप्टनसी की बहुत शानदार चॉइस हो सकते हैं रियान पराग। ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग भी करा सकते हैं और बैटिंग से तो पॉइंट दे ही सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर, ठीक है, स्पिनर अगर मैं लेना चाहूँ तो एक तीक्ष्णा यहाँ से ले सकता हूँ अगर मेरे पास जगह बचेगी, वरना रवि बिश्नोई की तो मैं लेकर के ही जाऊँगा। तो ये मेरे ये जो है टीम हो जाती है। अगर आप देखेंगे पाएंगे तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया का जो मैच है, अगर स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया के सामने नहीं है तो उतना कुछ खास एनालिसिस पे फ़र्क नहीं पड़ता है किसको, बस इससे आपको ये आसानी हो जाती है कि किसको CVC बनाना है। आप यहाँ से ऑलराउंडर्स पे बना सकते हैं, जैसे अक्सर अच्छा कर रहे हैं, हार्दिक है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, ठीक है। और बैट्समैन तो बहुत कम बार आते हैं, ये तो हमें पता लग ही गया। 30-40 रन की पारियाँ खेलते हैं, कुछ लंबी पारियाँ नहीं खेलते हैं यहाँ पर। और ये आपके लिए हसरंगा है हार्दिक पांड्या,
या अक्सर ये हसरंगा ये आपके लिए CVC के अच्छे रैप जो है दावेदार रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तीक्ष्णा को भी ले सकते हैं, ये आपके लिए चॉइस रहेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब इंडिया के सामने जब कोई एक अच्छी खासी टीम नहीं होती है तो टीम बनाना कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है। बस वही 8-3 का कॉम्बिनेशन, 9-2 का कॉम्बिनेशन, यही चलता है। बस CVC पे सारा गेम रहता है। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की एनालिसिस आपको मिलती रहेंगी और हंड्रेड्स का जो है एनालिसिस आपके लिए मिल जाएगा। तो जल्दी से आइए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरीके की वीडियोस और जानने के लिए आप लोग जुड़े रह सकते हैं। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिएगा अपना।